यहाँ पे इजलास मुनक़िद हुआ जो बिजली की लोड शेडिंग और सेलुलर कंपनीज के हवाले से, तो उस हवाले से जो हमारे यहाँ पे फैसला जात को मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे आज के इजलास में जो हमारा इज्तिमाई तौर पर हमारे जो शोधाए अवामी हकूक़ हैं, हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इस हमारी हालिया तहरीक के इस तहरीक में जिन जिन लोगों ने भी अवाम नास से अपने हिस्से का किरदार अदा किया, कुर्बानी पेश किया, हम उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हमारा बिजली की लोड शेडिंग जो बिलाजवाज़ किस्म की लोड शेडिंग है, जो बिलखुसूस हमारे इस रियासत भर में भी उसके मसाइल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर एक तवील दौरानिया में वो लोड शेडिंग की जा रही है जिसकी कोई जवाजियत नहीं बनती, 1 मिनट की भी लोड शेडिंग की जवाजियत नहीं बनती। उस हवाले से हम यहाँ के महकमा बरक़ियात उनके ज़िम्मेदारान को मुतनब्बे करते हैं कि फिल फोर ये जो लोड शेडिंग है, जो बिलाजवाज़ लोड शेडिंग है, इसका ख़ात्मा किया जाए और साथ जो वोल्टेज का इशू है उसे फौरी तौर पर मैनेज किया जाए। और इसके साथ जो हमारे फीडर्स हैं, जिस तरह हमारा उर्नमरा फीडर्स है और दीगर फीडर्स भी है जिस पे काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन उन्हें फंक्शनल नहीं किया जा रहा, उन्हें फौरी तौर पर फंक्शनल किया जाए और जो वोल्टेज का मसला उसे हल किया जाए। इसी तरह हमारी जो सेलुलर कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से जो हमारी मोबाइल सर्विस है, वो इंटरनेट सर्विस है, उसमें जो खलल डाला जा रहा है और बिलखुसूस जो सेलुलर कंपनीज़ की तरफ से हमारा जो सर्विस है उस पर जो जिस तरह सोशल मीडिया फेसबुक जो है उस पर जो है वो उसके नहीं चलाया जा रहा है एक साजिश के तहत, तो क्योंकि वो हमारे हमसे पैकेजेस लेती हैं तो हम उन्हें भी मुतनब्बे करते हैं कि फिल फोर तौर पर जितनी भी सेलुलर कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं उन्हें मुतनब्बे करते हैं कि वो अपनी उस कमिटमेंट के मुताबिक, अपने एग्रीमेंट के मुताबिक सारिफिन को जो है फिल फोर वो तमाम जो सर्विसेज 4G तक उन्हें वो मुहैया करें। इसी तरह हमारे जो यहाँ पे हमारी जो अभी जो कॉल हुई उसके बाद एक हुकूमत के साथ एक माहिदा साइन हुआ और उसके बाद जो हमारे रियासत भर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जिसकी वाज़ह मिसाल पिछले 1 हफ्ते से बाग के अंदर जो है वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी अवाम नास को जो है इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। वहाँ हमारी अवाम नास को लोगों को गिरफ़्तार किया गया और कल उनको छोड़ भी रहा कर दिया गया। तो इस हवाले से इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया जो है अवाम नास के साथ किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो हम आज के इस इजलास की वसातत से यहाँ की न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को जितनी भी हमारे महकमा जात हैं, हम उन्हें तमाम महकमा जात, हमारे किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी इनफरादी किसी के साथ, तमाम अफसरान को और तमाम ब्यूरोक्रेट्स को और तमाम जो अमला है मुख्तलिफ महकमा जात का, पुलिस के अंदर, महकमा माल के अंदर जितने भी महकमा जात हैं उन्हें आज के इस इजलास की वसातत से इंतहाई उस आजिज़ी के साथ उन्हें मुतनब्बे करते हैं कि अगर आपने और आपके अमले ने ये अपना किबला दुरुस्त ना किया तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आपकी इन इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ जो है भरपूर एहतियात का हक़ महफूज रखती है। हम फिर आपसे कहते हैं कि अपना जो है किबला दुरुस्त करें। अवाम नास के साथ जो आपका ज़ालिमाना और मुनाफिकाना रवैया है वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है और इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ। और इसी तरह हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे ट्रक वाले जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ से रावलपिंडी से यहाँ पे आते हैं तो रास्ते में उन्हें इसी तरह ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें भारी जुर्माने किए जाते हैं। तो मैं उन्हें सारे मुतल्लिका इदारों को, उन हकाम को और साथ जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है कि आप रावलपिंडी से यहाँ पे गंदम और आटा नहीं ला सकते और उनकी गाड़ियों की तलाशी लेके वहाँ पे उनको भारी जुर्माने किए जाते हैं, ड्राइवर्स को गिरफ़्तार किया जाता है, गुड्स की गाड़ियाँ जो उन्हें भी जो है वहाँ पे थाने में ले जाया जाता है। तो इस हवाले से हम अपने यहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं और वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान के उन्हें मुतनब्बे करते हैं कि किसी सूरत आपका ये अमल जो है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वहाँ से चीज़ें की उसकी कीमत अदा करके वहाँ से लाते हैं तो उन पे इस तरह की पाबंदी आयद करना ये आपकी तरफ से कि मैं समझता हूँ कि दोहरा मियार है। और यहाँ पे जो है इससे हमारी इस आज़ाद कश्मीर के लोगों को आप उसको तंग किया जा रहा है तो ये किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। जितने भी गुड्स वाले हैं उनकी अगर उनको इस तरह ये सिलसिला जारी रखा गया तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट भाइयों के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़ी रहेगी। ये जो सारी हमारी चीज़ें इस पर
ہم نے جو آج ہماری اجلاس کے اندر یہ چیز طے ہوئی، بالخصوص یہ جو لوڈ شیڈنگ، یہ گڈز معاملہ، فیڈرز کا مسئلہ اور یہ جو سولر کمپنی کا، اس حوالے سے آج ہمارا فیصلہ ہوا کہ ہم حکومت کو، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو، یہاں کی جو محکمہ برقیات ہے، جو سیلولر کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہیں، انہیں 10 دن کی ہم جو ہے، آج 25 اکتوبر ہے، 5 نومبر تک ہم انہیں ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ 5 نومبر تک جو ہے وہ اپنی یہ ساری چیزیں، لوڈ شیڈنگ اور یہ جو سیلولر کمپنی کا جو ایشوز ہے، جو سروس کا، اسے درست کیا جائے۔ اگر درست نہیں کیا جاتا تو پھر 5 نومبر کے بعد ہم نہ صرف جو ہے راولہ کوٹ کے اندر بلکہ پورے پونچھ ڈویژن کے اندر ہم اس احتجاج کا، اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ ابھی ہماری کیونکہ ہم اس دوران کمپین بھی کریں گے، یہ جو 10 دن ہے تمام علاقوں کے اندر، تو اس حوالے سے میں انہیں متنبع کرتا ہوں کہ ہم 10 دن کو آپ کو وقت دیتے ہیں۔ 10 دن کے اندر اگر یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ سیلولر کمپنی کی جو سروسز کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو 10 دن کے بعد اس سے پورے یہاں پہ ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو آپ اس سے قبل اگر آپ چیزیں کرتے ہیں تو اگر نہ کی گئی تو ہم اس میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ اس حوالے سے ہم ایک بار پھر متعلقہ حکام کو، اور یہ جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی حکمران طبقہ اور ساتھ جو ان کی بیوروکریسی، جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایک سازش کے تحت جو ہمارا معاہدہ ہوا 4 اکتوبر کو اس مارچ کے نتیجے میں، اور جو چیزیں ہمیں اس معاہدے کے اندر آئی، جو عوام الناس کے مفاد عامہ کی جو مطالبات ہمارے اس میں شامل ہوئے، اس مذاکراتی عمل اور ان ساری چیزوں کو سبوتاز کرنے کے لیے یہاں کا حکمران طبقہ، یہاں کے حکمران اور ساتھ ان کے جو آگے حکمرانوں کی جو مشینری ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو افسران ہیں، وہ اس کو سبوتاز کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، تو ہم انہیں متنبع کرتے ہیں کہ آپ کی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جو معاہدہ ہو چکا ہے اس معاہدے پر ہر صورت عوام اس کا پہرا دے گی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کا پہرا دے گی اور اس پر عمل درآمد کروائے گی۔ اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو ہم جو ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام سننے والے جو ہماری جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ وابستہ جو ہمارے ممبران ہیں، ان سے پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس 10 دنوں کے بعد اگر یہ چیزیں مینیج نہ کی گئی، ان پہ عمل درآمد نہ کیا گیا، تو 10 دنوں کے بعد ہم ایک بھرپور احتجاج کریں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔